पूर्वी दिल्ली लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का यहाँ इवेंट चल रहा है, तो सोचे हैं क्यों ना यहाँ पे उनके कार्यकर्ता से ही बात किया जाए। तो मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ से सांसद हैं, 2 टर्म, और इस बार तीसरी बार अपने जीत की लहर लहराने के लिए तैयारी में लग गए हैं। और उनके साथ स्टार प्रचारक भाजपा नेता मनीष कश्यप भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जो पूर्व में वो पत्रकार और यूट्यूबर भी रह चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, मनोज तिवारी जी 10 साल से सांसद हैं यहाँ, उसके बाद भी इतनी मेहनत करना पड़ रहा है कन्हैया कुमार के आने के बाद, ऐसा क्यों? नहीं, मेहनत तो नहीं करना पड़ रहा है। कन्हैया कुमार आने से उन पे कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखा जा रहा है एक से एक चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पे चुनावी सभा करने। तो चुनावी सभा तो हम लोकसभा का चुनाव है, इसमें तो देश के लिए चुनाव है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है, मोदी जी के लिए चुनाव है। नॉर्थ ईस्ट सीट पे ज्यादा प्रचार दिख रहा है। नहीं, प्रचार तो सब समय होता है। प्रचार लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में प्रचार हो रहा है। और प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, और मनोज तिवारी को सांसद बनाना है। तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए 3 केंद्रीय विद्यालय दिए, क्या कहते हैं, मेट्रो हमारे लोकसभा में आया। प्रोजेक्ट तो वो सेंट्रल डायरेक्ट बनाते हैं, वो तो सांसद का कोई लेना देना। हाँ, तो नहीं, सेंट्रल का 51% उसमें सांसद का उनका प्रतिनिधित्व होता है, और 49% दिल्ली सरकार का। रिकमेंड तो सांसद ही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के बनाती है, तो ये सांसद विधायक का इसमें नहीं है प्रोजेक्ट। और बताइए, तो क्षेत्र में पूरा काम किए हैं 10 साल से, वो कदम से कदम मिला करके क्षेत्र में, और हर एक आम जनता से मिलते हैं। उन्हें कोई भेदभाव नहीं है कि बड़ा छोटा, उन्हें देखते हैं, सबसे बात विचार करके क्षेत्र में सबकी समस्या सुनते हैं। मैं कन्हैया कुमार से बात किया था जब, तो उन्होंने बोला था मनोज तिवारी घबरा गए हैं, इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। वो कन्हैया कुमार आने से मनोज तिवारी में कोई फर्क नहीं है। वो जीतेंगे 5 लाख वोटों से, मत से वो जीतेंगे। वो बोल रहे हैं हम ही 5 लाख वोट से। नहीं, वो तो आगे बेगूसराय से भी जीत के आया 5 लाख, और दिल्ली अब आजमाने आया, तो समय बताएगा। तो वो बोल रहे हैं मनोज तिवारी जी गाने में अच्छा लगता है, गाने में हम उनके फैन हैं, पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है। ये पॉलिटिक्स तो मनोज तिवारी दिल्ली के नेता नहीं, पूरे देश का नेता है। ये मान के चलिए कि उनका मांग सब जगह है। वो मृदुभाषी आदमी है, वो सब क्षेत्र में प्रफुल्ल है। अभिनेता में भी वो 1 नंबर है, और नेता में भी 1 नंबर है। अभिनेता नेता दोनों। हाँ, बिल्कुल। कन्हैया कुमार के बातों से आप लोग कितना सहमत है? मनोज तिवारी जी गाने में अच्छा लगते हैं, राजनीतिक में नहीं। कन्हैया कुमार जिस तरह की राजनीति करते आए इस देश में, उस राजनीति से पूरा देश परिचित है। एक पढ़ा लिखा युवा साथी जो देश के खिलाफ नारे लगाता हो, युवाओं को भड़काता हो, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल रहा हो, उसको उकसाता हो, वो दूसरे के ऊपर क्या क्लेम करेगा, क्या ब्लेम करेगा? ये राजनीतिक आरोप है, ये राजनीतिक आरोप नहीं है, ये तो पूरा देश जानता है। आप तो मीडिया से हैं, आपको पता है। उनके सामने नारे लगाए गए, आपके सामने नारे लगाए गए, GNU जैसे संस्थान में उनके सामने नारे लगाए जा रहे हैं। सामने नारा लगाया जा रहा है, आप उनको उकसा रहे हैं। वो तो उनके समर्थक थे, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया। अरे क्लीन चिट दे दिया, किस बात? आप समझ नहीं रहे हैं कि किस चीज को लेके क्लीन चिट दिया। आपके सामने एक आप विशेष समुदाय के लोग आपके खिलाफ, आपके सामने नारे लगा रहे हैं, आप वहां पे नेतृत्व कर रहे हैं उस संस्थान का छात्र नेता के रूप में, और आप कहते हैं कि आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं दो मुहे वाली बात है। ये सब कोर्ट में कहीं ना कहीं एविडेंस का अभाव रहा होगा, तभी तो कोर्ट में एविडेंस का अभाव क्या रहा? कोर्ट ने भी माना इस चीज को कि उनके सामने गतिविधियां नहीं माना। देखिए, कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया। कोर्ट ने किस आधार पे दिया? अगर उस नियम को निकाल के देखें, आरोप को निकाल के देखें, मुचलके भरने पड़े उनको, आपको पता होगा। उसके बिहाफ पे कोर्ट ने उनको बोला कि आप गतिविधि में शामिल हैं, आपके सामने नारा लगाया गया। पूरा देश जानता है कि कन्हैया कुमार क्या है और क्या नहीं है। ये उत्तर पूर्वी देश जिले की जो जनता है, वो इस बार साफ कर देगी कि कन्हैया कुमार कहीं भी नहीं है। उनका एक और आरोप लग रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है मनोज तिवारी, वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं, विकास का काम नहीं गिना रहे हैं, वो हमारे पे हमला कर रहे हैं। तो ये
10 साल नहीं, सांसद रहे हैं, देखिए, तो विकास के काम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। विकास हमारी, आप एक तरह से देखें जो भारतीय जनता पार्टी है या देश के जो नरेंद्र मोदी हैं या उनके सांसद हैं, विकास के नाम पे ही ये पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर विकास नहीं होता तो 10 साल के बाद भी इतनी लहर देश में नहीं होती। विकास नहीं होता, मनोज तिवारी घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने 3 केंद्रीय विद्यालय दिए, हमने यहाँ पे डबल डेकर ट्रिपल डेकर रोड का शिलान्यास करवाया, उस रोड को पास कर रहे हैं, हमने रिकमेंडेशन दिया, हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया। अब मैं आपसे रोड की वजह से काफी जगह लोग नाराज हैं, डबल रोड करने के लिए काफी आग्रह हुआ है, लेकिन कहीं का नहीं हुआ। देखिए, अब ये इस एक चीज को समझना पड़ेगा आपको कि जो हमारी एनसीटी है, नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है, यहाँ के जो नियम कानून और संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं, सांसद का अधिकार अलग है, एक विधायक का यहाँ का अधिकार अलग है, और तीसरा जो यहाँ की गलियों और नालियों का जो अधिकार दिया गया वो अलग है। अगर एक देश के सांसद के रूप में आप कहें तो उसका काम नली और गली का नहीं है। अगर अधिकार ये संविधान दिया होता, देश की सरकार दी होती, तो मनोज तिवारी जी यहाँ की जितनी भी नालियां और गलियां हैं, टूटी हुई सड़कें आप देख सकते हैं। हम वजीराबाद गांव में 2 नंबर गली में रहते हैं, वहां पे हमने अपने गली को 3 बार टूटने से बचाया। चौथी बार जब हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे बच्चों को चलने में परेशानी, हमारी गाड़ी खड़े होने में परेशानी, तो हमने अपने पैसे के चंदे से, नगर निगम और विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 3 बार जब सड़क टूटी है, एक ही काम के लिए 4 बार खोदा गया, पूरी दिल्ली खुदी पड़ी है। क्या फायदा आपके सांसद रहने नहीं से? तो जब खुद सांसद, क्या ये फायदा? सांसद का काम नहीं है ना मित्र, ये सांसद का काम बना नहीं है। सकते हैं ना? नहीं बना सकते, ये अधिकार नहीं है। सांसद, अब मैं बता, गलियों की सांसद का अपना फंड नहीं होता है। अंदर की गलियों को सांसद- बनाने का अधिकार आप संविधान पहले उठा के देखिए, एनसीटी का कानून संविधान उठा के से ही हम देखिए, बात करते हैं आप। अधिकार नहीं है। सांसद का अपना फंड होता है। सांसद का अपना फंड है, उस फंड को कहाँ कोई पे खर्च नहीं करना है? संविधान को, अब मैं बता, संविधान में ये है कि सांसद अपना फंड अपने मर्जी से यूज कर सकता है डेवलपमेंट के लिए। गली और सड़क में नहीं यूज कर सकता। वो डेवलपमेंट किससे भी डेवलपमेंट, विकास में करेगा, किससे भी डेवलपमेंट में कर सकता किसी भी नहीं, ये गलत है। किससे भी आपकी डेवलपमेंट। जानकारी अधूरी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी जानकारी को अपडेट कीजिए। नगर निगम के जो पार्षद हैं चुने हुए, हम आपको बता विधायक, रहे हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। सांसद महोदय जी से पूछिएगा कि नहीं क्या है वो अपना अधिकार। यूज कर सकते हैं। हमने बहुत सारे टेंडर निकाल के देखे हैं। हमारी RWA की समिति जो है, RWA की समिति जो है, उसने इस नियम को देखा है, समझा है, तो ये सब गलत है। जहाँ पे वो खर्च कर सकते हैं, जहाँ पे चुनाव, यहाँ पे विकास का काम कर सकते हैं और निरंतर विकास का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो लड़ाई है दूर दूर तक नहीं है। कन्हैया कुमार लापता है, आप कहीं भी देख लीजिए। इस जो उत्तर पूर्वी जिले की जनता है वो इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों एक हो गई। आप बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का क्या वजूद है आप देख सकते हैं।